चौथा और पांचवा हिस्सा उल्टा सो के करना है। बिल्कुल आसान है, सिंपल है, सबके लिए है। आपने इस प्रकार से लेटना है, लेफ्ट साइड सपोर्ट लेके, फिर ऐसे उल्टा सोना है। देखिए, अगर घुटनों में तकलीफ है तो आपकी दोनों एड़ियां जो है वो हिप से नहीं चिपकेगी, इसलिए आपने पहले दोनों एड़ियों को इस प्रकार हिप से चिपकाना है। आप नाप ले लो, क्या आपकी एड़ियां हिप से चिपकी है? ऐसे चिपकनी चाहिए। अच्छा, नहीं चिपकी है तो आप प्रहार शुरू कर दो। 1 2 1 2 1 2 1 2। अच्छा, ये 30 से 40 बार करेंगे। फिर दोनों पैरों में 2 फुट का फासला हो, दोनों पैर ऐसे ऊपर हो। फिर राइट पैर की एड़ी लेफ्ट घुटने से चिपके, लेफ्ट एड़ी राइट घुटने से, ये ऐसे 40 बार करेंगे इन क्रियाओं को आप। इस क्रिया से पेट को सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं और थाइज और हिप्स को भी सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं। वहाँ का वजन सरकना शुरू हो जाता है, हमारा वेट बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब आगे दोनों पैरों को आप एक साथ में जोड़ ले और दोनों पैर एक साथ में रखते हुए आप जमीन से चिपकाएंगे ऐसे। इससे छाती तक प्रेशर आएगा, हार्ट तक प्रेशर आएगा, पेट तक प्रेशर आएगा, रीढ़ की सारी हड्डियों तक भरपूर रूप से प्रेशर आएगा। ये क्रिया आप 30 बार करेंगे। बड़ी सिंपल क्रिया है। और अब आगे क्या करना है कि आपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधा रखना है, जांघ के नीचे रखना है ऐसे, और दाढ़ी को जमीन से चिपकाना है। अब मैं श्रीदेवी भाई की मदद चाहूंगा। आप मुंह इस तरफ करेंगे, पैर इस तरफ करेंगे जी। आपने दाढ़ी जमीन से चिपकानी है, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रख देने हैं और दाढ़ी से एक एक पैर हवा में उठाना है। सांसें आपकी पेट में रहेंगी। चलिए शुरू करें। उल्टा लेट जाइए, गहरी सांसें पेट में भरे और पहले लेफ्ट पैर आपका हवा में उठाओ, बिल्कुल स्थिर पकड़ के रखो, घुटनों से मोड़े बिना। अब आगे दूसरा पैर उठाएंगे, घुटनों से मोड़े बिना उठाएंगे। बारी बारी से 3 से 4 बार ये क्रिया करेंगे। स्थिर पकड़ के रखेंगे 7 से 10 मिनट, 7 से 10 सेकंड। अभी दोनों पैरों से करेंगे ऐसे, वो भी 10 से 12 सेकंड करेंगे। ओके, रिलैक्स। ये है शलभासन के लिए। शलभासन बड़ा आसान है और सबके सब कर सकते हैं इसको, लेकिन जिनको अगर कुछ दिक्कत है तो भले न करें, अपनी अपनी मर्यादाओं में को ध्यान में रखते हुए आपने करना है। अच्छा, अभी पंचम क्रिया का 5वां और आखिरी हिस्सा, ये जो दोनों कंबाइन करके बताए हैं, चौथा और 5वां। 5वें हिस्से में आप इस प्रकार से चेहरा करेंगे। जिनको सर्वाइकल में प्रॉब्लम है वो इस प्रकार से चेहरा करेंगे और बस पैरों को ऐसे मोड़ेंगे। जहां जितना प्रेशर लाना हो उतना पैरों को आप करीब लाएंगे। देखो, आप अनुभव करो कहाँ प्रेशर आ रहा है, रीढ़ के किस हिस्से में प्रेशर आ रहा है। अगर आपको नीचे की ओर ही प्रेशर आ रहा है तो आपको इसको थोड़ा फैला दो, दोनों हाथों को फैला दो। और भी समझो दिक्कत होती है तो ऐसे कर दो और ऐसे करके पैरों को नीचे लाओ। धीरे धीरे इस गैप को कम करो, ऐसे कम करो और इस प्रकार से आप पूरा प्रेशर ला सकते हैं। तो ये सिंपल है ना, सब कर सकते हैं। एक आखिर का हिस्सा बता देते हैं आपको। श्रीदेवी भाई इधर चेहरा करें, आप उल्टा सो जाइए। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, ये सामने कर दो दोनों हाथ, ये तो आपने बता दिया। सीधे कर दो, पीछे से दोनों पैर उठाएंगे, आगे से दोनों हाथ उठाएंगे। ये उलट नौकासन है, ठीक है। ये 7 से 12 सेकंड करेंगे। इसमें रीढ़ की पूरी हड्डियां यू शेप में, सी शेप में बैंड होगी। रिलैक्स,
देखो रीढ़ की सारी हड्डियों का ये व्यायाम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हनुमान मुद्रा करेंगे। जैसे हनुमान जी लंका में गए थे संजीवनी लाने के लिए, तो हम भी संजीवनी का काम करेंगे। आप दोनों हाथों को फैला दो, बस दोनों पैर उठाओ, घुटनों से मोड़ना नहीं है, सीधे उठाना है और हवा में उड़िए, ऐसा उड़िए, ये ऐसा ऐसे दोनों हाथ करें। देखो यहां सर्वाइकल जोन में सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा, रिलैक्स। ये 15 से 20 बार करना है। समय कम है इसलिए हमने शॉर्ट में बताया है, लेकिन आप 15 से 20 बार उड़ेंगे तो देखो कितने फायदे होंगे। बोलो आसान है कि नहीं पंचम क्रिया। अभी इस पंचम क्रिया में एक सजेशन आया है, इसलिए क्रिया जोड़ रहे हैं। आप आपकी जगह पर बैठ सकते हैं। इसमें हम मर्कटासन जोड़ेंगे जो सिंपल है। जिनको थाइज और हिप्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डियों के रिलेटेड प्रॉब्लम है, वे इस प्रकार से जो सो जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से फैला करके आप क्या करेंगे, राइट साइड के पैर को उठा के बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ लेफ्ट वाले हाथ में देके गर्दन पूरी राइट में करेंगे, ऐसे बिल्कुल ध्यान से करना ये क्रिया। और उसके बाद लेफ्ट वाले पैर को उठा करके बिल्कुल राइट वाले पैर में देंगे, गर्दन विपरीत दिशा में होंगी। ये मर्कटासन है। सिंपल क्रियाएं हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और प्रेशर भी, किसी की हेल्प भी नहीं लेनी है। बोला है कि नहीं सिंपल। हरीश जी, ये जो हमने अभी अभी किया ये इतना एक्साइटिंग था मेरे लिए भी, और जो घर पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो फायदेमंद है ही। एक्साइटमेंट के लिए एक रीज़न ये भी है कि जो लोग कभी करते नहीं हैं इन चीज़ों को, पहली बार ही कर रहे हैं और वो कर सकते हैं, ये जानकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बट इसके साथ कुछ लोगों को जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कैसे लोग हैं जिनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, वैसे इसमें केवल पाबंदियां बहनों तक सीमित होती है, और वो भी प्रेगनेंसी के कारण और पीरियड्स के कारण जी। और भाइयों को पाबंदियां तब आती है और बहनों को भी कि जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो या पेनक्रियास के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, स्टेंट लगाए हुए हो, तो उन किस्सों में, या कोई ऑपरेशन हुआ हो रीढ़ की हड्डी का जी, तो उन किस्सों में वो अपनी अपनी मर्यादाओं को देख करके न करें। बिल्कुल। लेकिन ये तो केवल पंचम क्रिया सबके लिए है। अभी समझो किसी को शुगर के प्रॉब्लम है तो वो भी करेगा तो उसको फायदे होंगे, लेकिन उसमें कुछ एक आसन जोड़ना पड़ेगी। बिल्कुल। हमने थोड़ा शॉर्ट में बताया है। जी जी बिल्कुल। इसलिए कि आपको समझो उत्तान पादासन कराया हमने, तो उत्तान पादासन में आपके 7 या 8 सेकंड हवा में थे पैर, बाद में हम 19 और 20 बोल दिया जी। लेकिन वास्तव में जब आप कोई अपने घर करेगा तब 20 सेकंड पूरी गिनेगा और सेकंड घड़ी में जिस रफ्तार से भागती है उसी रफ्तार को मैच करके वो बोलेगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बोलेगा। 20 सेकंड पूरी गिनेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि ये 30 सेकंड किया जाए, लेकिन 20 सेकंड बहुत हो गया शुरू में। फिर जैसे और शुरू में तो 3 बार ही करेंगे, बाद में 5 बार जोड़ेंगे। ये मेरा पक्का बिल्कुल अनुभव है। और हजारों हजार पुलिस, मैंने कर्नाटक SRP को ट्रेनिंग दिया है, महाराष्ट्र की कुछ पुलिस को ट्रेनिंग दिया है, और गुजरात की पुलिस को तो काफ़ी पुलिस को इसमें ट्रेनिंग दिया है। और 1000 से ज़्यादा शिविर हो चुकी है मेरी योग शिविर है। जी जी। तो उसमें आज तक लाखों लोगों से मैं जुड़ चुका हूँ इस विषय को लेकर के। देखने में लगता है कि मुश्किल हो सकता है, बट जब आप खुद ब खुद नीचे उतरते हैं, करने के लिए बैठते हैं, तो अब आपको पता चलता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है। कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि नहीं मेरी तो उम्र है, मेरा तो वेट है, बट उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे कि अगर आपको कुछ फायदा लेना है तो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक तो फायदा हो नहीं सकता। और आज आपने इतनी सारी चीजें बताई हमको कि ये इतने डिटेल में आपने 5 क्रियाओं को समझाया। पहले तो हमने 2 क्रियाएं पहले ही सीखी थी, और आज जो 3 क्रियाएं सीखी हैं वो सुनना और करना दोनों आसान है। और टाइम का बाउंडेशन जो आपने बताया है, अभी भी एक्सप्लेन किया आपने कि हम टाइम के बाउंडेशन के हिसाब से थोड़ा कर रहे थे, बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक मित्र हैं वो भी इस टाइम को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा ही सकते हैं। जी। और ये सारी क्रियाएं जो हमने सीखी हैं आज, मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन प्रैक्टिस में लाने की आवश्यकता है। अगर मैं हर दिन इसे प्रैक्टिस में नहीं लाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि एक दिन किया फिर 2 दिन छोड़ दिया, तो फिर उसका देखो एक भाई 18 साल पहले मेरी ट्रेनिंग ले गया था जी,
और वो 18 साल के बाद मुझे एक शिविर में मिला वडोदरा के कारेली बाग में जी। उसने अपना परिचय दिया कि मैंने 18 साल पहले ट्रेनिंग लिया था, आज भी मैं वैसे के वैसा हूँ, ना तो उसका वेट बढ़ा है ना तो कम हुआ है, उल्टा बहुत स्फूर्तिला हो गया है। तो ये पंचम क्रियाओं का जादू है। बिल्कुल, ये तो लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जब आप रेगुलरली करते रहते हैं जी। तो फिर उसका असर जिंदगी भर के लिए बना रहता है। आज आपने इतनी सारी चीज़ें हमें समझाई और इतनी डिटेल में बताई कि पंचम क्रिया क्या होती है और पांचों क्रियाओं को पहले 2 और आज हमने 3 क्रियाओं को सीखा और आपने सिखाया और इतने पेशेंस से और हर कोई व्यक्ति कर सके ऐसे सिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि पंचम क्रियाएं क्या होती हैं और 5 में से 3 क्रियाएं हमने आज सीखी हैं, पहले 2 तो आपने सीख ही ली है। इन क्रियाओं को आप रेगुलर करते रहें, अपने घर में कीजिए और जिनको परेशानियां हैं, जिनको मोटापा है, जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ आप घर बैठे बैठे इनका निदान पा सकते हैं। और आप सब लोगों ने इतना अच्छा साथ निभाया, इतने अच्छे ऑडियंस बनकर हमारे साथ बैठे रहे, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत आभार करता हूँ। और आने वाले एपिसोड्स में फिर मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।